जी, मोहन भागवत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान और ईसाई आरएसएस में आ सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि सभी धर्म कर्मियों का समय स्वागत है, बशर्ते वे भारत माता के पुत्र के रूप में आए। देखिए, यकीनी तौर पे भारत में रहने वाला हर बाशिंदा वो भारत से प्रेम करे, भारत के विकास में अपनी सहभागिता करे, भारत की उन्नति में अपना योगदान करे। ये आज के भारत की ज़रूरत भी है और संघ ने हमेशा भारत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के नियत के साथ काम किया है। संघ ने हमेशा भारत की ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टि के साथ उस ऊर्जा को भारत की समृद्धि में वो ऊर्जा इस्तेमाल हो, भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में वो ऊर्जा इस्तेमाल हो, इस दृष्टि के साथ हमेशा संघ ने काम किया है। और यकीनी तौर पे भारत का आज एक एक नागरिक वो ये चाहता है कि विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम सब जल्द से जल्द पूरा करें। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत के एक एक नागरिक को की ईमानदारी से भारत के विकास के प्रति उसके योगदान की जरूरत है। संघ में क्या मुसलमान जिस तरह से बयान है, संघ में सबका स्वागत है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के विकास की सोच ये सबकी होनी चाहिए और यकीनी तौर पे यही संघ के की जो सोच है, संघ की जो थीम है, वो यही है कि भारत को विकास के तरफ आगे बढ़ाना है। जो भारत हमारा देश है, ये एक बहुत महान देश है। हम गर्व से कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हम कहते हैं। भारत माता की जय हम कहते हैं। हम इस वतन से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। इस मिट्टी ने हमेशा, भारत के सरजमीन ने हमेशा पूरी दुनिया में हमारा, भारत के एक एक नागरिक का मान सम्मान बढ़ाया है। तो यकीनी तौर पर इस मिट्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इस धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इस धरा के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का बोध उसका सबको होना चाहिए। और संघ ने हमेशा इसी जिम्मेदारी के बोध को आगे बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष में नेता है सुनील शर्मा, उन पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और कहा है कि मैं पवित्र कुरान की कसम है, मैंने 2024 में राज्य के दर्जे के लिए भाजपा के साथ गठबंधन नहीं किया। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरी गंभीरता से हमारी मोदी सरकार काम कर रही है। देश में पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का जो हरियाली है, उसकी खूबसूरती है, उसकी जो कैपेबिलिटी, उसकी चर्चा होती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के विकास उत्थान के सोच के साथ काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत देश के एक एक प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं और यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से काम करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से जांच के दौरान भारी मात्रा में आईईडी बनाने का सामान और गोला बारूद बरामद किया है, क्या कहेंगे? देखिए, देश की सुरक्षित व्यवस्था के लिए हमारे देश की जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। और भारत देश में, चाहे सीमा पे, चाहे भारत देश के अंदर, हम भारत देश को एक सुरक्षित माहौल दें, इसके लिए गंभीरता से केंद्र सरकार के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले चरण के चुनाव को लगभग 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक महिला और पुरुष मतदाताओं के मतदान प्रतिशत का खुलासा नहीं किया है। ये आंकड़े क्यों छिपाए जा रहे हैं? सड़कों पर वीवीपैट पर्चियां बिखरी पड़ी हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि आंकड़े क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने हार से तिलमिला गए हैं, बौखला गए, क्योंकि बिहार की जनता ने पहले चरण का जब मतदान हुआ और बिहार की जनता के मत का रुझान इसने बहुत साफ और स्पष्ट बता दिया कि बिहार में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। इसी बात से विपक्ष घबराया हुआ है, खासतौर पर तेजस्वी यादव जी घबराए हुए हैं और इसीलिए ऐसे बयान देके वो जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को बहलाना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, सजग है, वो जानती है कि बिहार के विकास के लिए मोदी जी और हमारे नीतीश जी कितने ज़रूरी हैं, बिहार के समृद्धि के लिए मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी कितनी ज़रूरी है, बिहार के रोजगार के लिए मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी कितनी ज़रूरी है। इसीलिए आगे बढ़ के बिहार के जन ने हमारे एनडीए के गठबंधन को जिताने का फैसला लिया है और बिहार की जनता का यही फैसला तेजस्वी यादव जी के लिए और तमाम विपक्षी दल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मतदान प्रतिशत खुलासा नहीं किया रहा, आरोप लगाया है। देखिए, वही कह रहा है, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। केवल आप पूरे चुनाव में आप देखिए, विपक्ष ने, तेजस्वी यादव जी ने केवल आरोप लगाए हैं।
उनको जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल में, आरजेडी का जब शासनकाल था, तो किस तरीके से बिहार के लोगों को उन्होंने धोखा दिया, बिहार को जंगल राज की तरफ ढकेलने का काम किया, बिहार में अपराध और अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था उस समय। ये बात तेजस्वी यादव जी को, तमाम विपक्षी को बतानी चाहिए कि क्यों उनके समय में बिहार की ऐसी दुर्दशा थी, और वहां से बिहार को निकाल के नीतीश जी के नेतृत्व ने बिहार को यहाँ तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बिहार के साथ अपना विशेष स्नेह हमेशा दर्शाया है। बिहार को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त करने की नीयत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सकारात्मक काम हुए हैं, और यही बिहार के प्रति जो सकारात्मक काम, ये विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। चलिए।